ये सब क्या है आयुष? चुप क्यों हो? जवाब क्यों नहीं दे रहे? अनुषा, तुम यहाँ? और ये मोही को क्या हुआ है? इसके पैर में कांच के टुकड़े चुभ गए, तो मैं दवाई लगा रहा था। तुम्हें ठीक से पट्टी बांधनी भी नहीं आती है? ये तो 2 मिनट में निकल जाएगी। एक चीज भी तुम्हें ठीक से करना नहीं आता। और तुम ध्यान से नहीं चल सकती? जब देखो चोट लगती रहती है तुम्हें। मैं मदद कर देता हूँ तुम्हारी। नहीं, इट्स ओके, मैं कर दूंगी। दूसरा पैर। अरे अनुषा, तुम कब आई? नमस्ते काकू, बस अभी आई हूँ। मोही की माँ को क्या हुआ? काकू, इसके पैर में कांच के टुकड़े चुभ गए थे, तो हम दवाई लगा रहे थे। अरे देवा, इन्होंने मुझे कहा भी था कि सुबह उठते ही पहले कांच के टुकड़े साफ कर देना, लेकिन मुझे क्या पता इतनी जल्दी उठेगी, वरना मैं रात को ही साफ कर देती। क्यों उठ जाती है इतनी सुबह? नींद नहीं आती क्या तुझे? वो बत्ती चली गई थी ना, तो हम उठ गए और हमने सोचो कच्चू काम ही कर लेते घर को, पर अंधेरे में दिखो नहीं हमें। काकू, ये लीजिए प्रसाद। मैं मुंबई से आ रही हूँ ना, तो सिद्धिविनायक गई थी। विघ्नहर्ता से प्रार्थना करने कि हमारे फैमिली में कभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं घर भी नहीं गई हूँ, मैं डायरेक्टली इधर ही आ गई। देखा मौसी, अनुषा को हमारे घर की कितनी फिक्र है। मैं तो बहुत उतावली हो रही हूँ कि इन दोनों की कब शादी हो जाए। और अनुषा बहू बनकर हमारे घर आए। महुआ, हाँ आ गए। अस्पताल जा रहे? हाँ, वो खाना तैयार है, ले जाओ। जी। अरे महुआ,
कैसी हो तुम? राम मास्टर जी। राम राम मास्टर जा। जी। हाँ ख्याल रखो। आई बैठे आप बैठे। वो दिनों से सोच रहे थे कि आए हाल चाल लेने के वास्ते, मगर समय ही नहीं मिला हमें। नहीं अच्छा हुआ आप आ गई। लीजिए अब कुछ चाय। नहीं अरे बहुत अच्छा हुआ आप आ गई। हाँ। एक काम रहा आपसे। क्या काम? एक मिनट। ये देखिए यहाँ फोटो का लिखो है। इनमें लिखा है कि ये जो डॉक्टर विनय दीक्षित है ना, इन्हें सम्मानित किया गया है। अच्छा काय के लाने? उनकी सेवा के लाने, और उन्हें ये इनाम भी दिया गया है, और ये इनाम उन्हें पूना के अस्पताल में दिया गया है। उनको अस्पताल? हाँ। अच्छा, अस्पताल से हमें याद आया कि अभी वैद्य जी की तबीयत कैसी है? वो ठीक तो है ना? बाबा तो एक ही इलाज बचो है बस बाबा को, मोही। मोही? एक बार मोही की शक्ल देख लें तो शायद जीने की आशा जाग उठे। अनुषा, अनुषा, एक मिनट। तुम अकेली जा रही हो? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैं कार लेकर आई हूँ। और मेरी बाइक का क्या, जो तुम्हें इतने दिनों से ढूंढ रही है, मिस कर रही है? I'm so sorry बाइक जी, बट I'm sure आप मेरी फीलिंग्स को समझते हो। कुछ लोग तो फीलिंग्स ही नहीं समझते। फीलिंग्स तो कोई तब समझे जब कोई फोन उठाए, बात करे। कितने फोन किए तुम्हें, कितने मैसेजेस किए, एक का भी रिप्लाई नहीं किया तुमने। बात नहीं करनी थी तो एटलीस्ट फोन ऑन करके छोड़ देती। तुम्हारी सांसों में तुम्हारी खामोशी की आवाज तो सुन लेता, उस खामोशी से बात तो कर लेता। जिसने तुम्हें मुझसे बात करने के लिए रोका। उस दिन जब मैं तुम्हारे सामने थी तब तो मुझसे कुछ बात नहीं की तुमने, तो मेरी खामोशी से क्या बात करते? अब अनुषा, तुम्हारे पास वो प्रसाद वाले पेड़े और हैं क्या? क्यों? बहुत भूख लगी है। वो क्या है ना कि कितनी देर से हम बहस कर रहे हैं और अभी ये बहस और चलेगी, तो आई थिंक बहस करने के लिए कम से कम पेट भरा हुआ हो तो अच्छा है। अच्छा, इससे पेट भर जाएगा तुम्हारा? वाह अनुषा, मुझे लगता है कि हमें कम से कम हफ्ते में 2-3 बार तो झगड़ा कर ही लेना चाहिए। I'm sorry आयुष, I'm really sorry for everything. तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। I'm sorry. I'm really sorry. ये तो व्रत का असर होगा वो इन दोनों पे। थैंक यू महादेव, बहुत बहुत थैंक यू। तो डिसाइड हो गया, अब से हम में से कोई भी एक दूसरे की कॉल अवॉइड नहीं करेगा। मूड खराब है, बात करने का मन नहीं है, तो फोन उठा के बता देगा कि यार अभी मूड खराब है, बाद में बात करते हैं। ओके डन। पर ये कंडीशन मुझ पे नहीं, तुम पे भी लागू करते हैं। ऑफ कोर्स, मुझ पे भी लागू होते हैं। ओके, आई शुड गो नाउ। ओके
बाय। बाय। आयुष, बताइए ना, कितने पैसे की जरूरत है? कुछ 50,000 रुपए। लेकिन तू रहने दे आयुष, इतने पैसे इतनी जल्दी अरेंज करना मतलब इट्स ओके जीजू। मेरे पास कार्ड है ना, मैं अभी आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दे रहा हूँ। जीजू, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। उस वक्त मुझे पैसे की बहुत जरूरत थी और अनजाने में मैंने पैसे के लिए गलत दोस्त और गलत राह चुनी। वैसे मैं बुरा नहीं हूं आयुष, मेरा वक्त बुरा चल रहा था। अब मुझे अपनी सब गलतियों का एहसास हो गया है। मैं बदल गया हूं पूरी तरीके से। आई हैव चेंज्ड कंप्लीटली, ट्रस्ट मी। अंदर चल के बात करते हैं। हाँ चलो। आयुष, वैसे मैं दीपा को वापस घर ले जाने के लिए आया हूं। अंदर चल के बात करते हैं। ठीक है, चलो। भाई, अनुषा गई थी मुंबई, वहां से सिद्धिविनायक का प्रसाद लाई है। अरे, मुझे मिले बिना कैसे जा सकती है अनुषा? क्यों, तुझे क्या काम था? वो एक्चुअली वो जो काजल यूज करती है ना, वो मुझे बहुत पसंद है और वो मुझे लेना है। उससे वही पूछना था और कुछ डिस्कस भी करना था उसके साथ। क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ डिस्कस कर सकता हूँ दीपा? अरे जमाई जी, आइए आइए, अंदर आइए। सतीश जी आइए ना। दीपा दी, एक बार बात कर लीजिए। हाँ दीपा, मैं आज यहाँ अपने टूटे हुए रिश्ते को बचाने के लिए तुमसे कुछ बात करने आया हूँ। सतीश बेटा बैठो। अब बचा क्या है बात करने को? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? और कितना शर्मिंदा करोगी मुझे दीपा? मैं गलत था और मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है। इसीलिए तो आज यहाँ सबके सामने अपनी गलती स्वीकार कर माफी मांगने आया हूँ। प्लीज दीपा, भूल जाओ पुरानी बातों को और मेरे साथ वापस घर चलो। मैं जानता हूं कि तुम्हारा उस घर को छोड़ के यहां चले आने के लिए जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। तुम्हारे बहुत समझाने के बावजूद मैंने वो जॉब छोड़ दिया और अपना बिजनेस शुरू किया। हाँ, बिजनेस में नुकसान हुआ और बजे कि मैं अपनी गलतियां मानूं, मैं और चिड़चिड़ा हो गया और छोटी छोटी बातों पे तुमसे झगड़ा करने लग गया। मैंने तुम्हें इतना मजबूर किया दीपा कि तुम्हें वो घर छोड़ के यहां आना पड़ा। पर दीपा, अब मैं ये बात समझ चुका हूं कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है।
और आज के बाद तुम जो कहोगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। बट प्लीज घर वापस चलो मेरे साथ। दीपा, अरे माफ कर देना उसे, माफी मांग तो रहा है। और देखो, गुस्सा करने से कुछ नहीं हासिल होता, अपना ही नुकसान होता है। मैं तो कहती हूँ दोनों साथ में अपनी जिंदगी फिर से शुरू करो। दीपा, मौसी बिल्कुल सही कह रही है दीपा। दीपा, लेकिन अंतिम निर्णय तेरा ही होगा। हम हमारी बात मानने पर तुझे मजबूर नहीं करेंगे। हम सब तेरे साथ हैं। तू जो भी निर्णय लेगी हमें मंजूर होगा। अब मेरे ख्याल से अब आयुष की शादी तक ना सतीश को यही रुक जाना चाहिए। अब थोड़े दिन दोनों साथ में रहेंगे तो दोनों के दिल फिर से मिल जाएंगे। हाँ, ये तो दीपा और सतीश दोनों के लिए अच्छा रहेगा। हाँ, लेकिन सतीश को इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अरे मुझे क्या समस्या हो सकती है? मैं दीपा को मनाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और आखिर ये मेरा भी तो घर है। आप सब मेरे अपने ही तो हैं। ठीक है, रुक जाओ थोड़े दिन। पर मुझे नहीं लगता इससे कुछ फायदा होने वाला है। कैसी बातें कर रही है दीपा? आप बैठे ना। अरे सतीश बेटा, दिल छोटा मत करो। मैं जानती हूँ दीपा को, ये दिखने में जितनी कठोर है ना, अंदर से उतनी नरम है, बिल्कुल मेरी तरह। दीपा, तुम्हारे दिल पर अब क्या बीत रही है मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे अब भी ऐसे लग रहा है कि तुम्हें इस रिश्ते को और एक मौका देना चाहिए। अरे झगड़े किस घर में नहीं होते हैं, लेकिन इन्हीं छोटे छोटे झगड़ों से, रूठने मनाने से ही तो पति पत्नी के बीच का प्यार बढ़ता है। रिश्ते खूबसूरत कांच की तरह होते हैं दीपा, चाहो तो घर में सजा लो, चाहो तो इसे तोड़ दो, लेकिन कांच जब टूट जाता है तो सबसे पहले चोट तोड़ने वाले के हथेली पर ही लगती है। हो गया आपका लेक्चर खत्म? बिना मांगे सलाह क्यों देने आ जाती है? मैं अपने लाइफ के फैसले लेना बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, और आपका ये जो लेक्चर है ना, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, सो प्लीज। दीपा, तू गलत समझ रही है मुझे। मैं ये सब सिर्फ तेरे भले के लिए। मेरे भले के लिए या अपने भले के लिए? पहले दिन से आप यही चाहती है कि मैं यहाँ नहीं रहूं, बस। दीपा, ये क्या कह रही है? मैं ये सब कुछ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सवाल है।
मैं अपनी जिंदगी अपने शर्तों पर जीना चाहती हूँ और मैं अपने रिश्तों को हैंडल करना बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। आपकी सलाह की जरूरत मुझे नहीं है। अब अगर आपका ज्ञान बांटना हो चुका है तो अब जा सकती है, प्लीज। दीपा, आप जा रही है या मैं खुद अपने कमरे से चली जाऊं? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।